बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम उस परमेश्वर के कलाम को सीखें। आज हम अपने आप को खोल कर रखें, अपने आप के तैयार करें कि आज परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा फिलिपियों की किताब उसका 1 अध्याय उसका 29 पद। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। आमीन। हालेलुया। केवल हम एंजॉय करने के लिए, शांति भरा जीवन जीने के लिए, आनंद भरा जीवन जीने के लिए, आशीषों के लिए ही नहीं बुलाए गए हैं, पर दुख में भी हमें विश्वास में बने रहना, दुख भी उठाना है प्रियो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के कारण तुम्हें लोग सताएंगे, तुम्हें लोग घर से निकालेंगे, तुम्हारे घर के लोग ही तुमसे बैर करेंगे मेरे नाम के कारण। सो प्रियो, न केवल हमें उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है पर उसके लिए दुख भी उठाना है। आमीन। हालेलुया। याकूब 1 अध्याय के 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि हे मेरे प्रिय भाइयों, जब तुम पर दुख, परेशानी, नाना प्रकार की समस्या आए तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। हम संसार में आनंद की बात तब समझते हैं जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, नौकरी हो, अच्छा घर हो, अच्छी पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार में सारी सुख सुविधाएं हो, तब हम आनंद की बात समझते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बता रहा है कि प्रियो, जब तुम पर दुख आए तब आनंद की बात समझो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम बाइबल में एक कहानी को देखते हैं, प्रेरितों के काम 16 अध्याय। वहाँ पर पौलुस और सिलास के विषय में देखते हैं कि वे प्रभु के दास थे, प्रभु की सेवा करते थे और गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली में जा कर के परमेश्वर राज का विस्तार करते, बीमारों को चंगा करते थे और ये बताते कि यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह परमेश्वर, यीशु मसीह सबका प्रभु है। एक ऐसे शहर में वो लोग चले गए जहां पर बहुत ही तंत्र मंत्र करने वाले लोग थे और अपने तंत्र मंत्र के द्वारा लोगों से बहुत पैसा कमाया करते थे, अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन जब ये पौलुस और सिलास वहाँ पर प्रचार करने के लिए गए, वहाँ पर परमेश्वर राज को, परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रदर्शित किया और बताने लगे कि यीशु प्रभु है, यीशु मसीह खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है, तो बहुत सारे लोग इनकी बातों पर विश्वास किया और बहुत सारे लोगों को चंगाई छुटकारा मिला। तो उनको दुख हुआ जो अपने तंत्र मंत्र और इधर उधर की बातों से कमाते थे, उनका कमाने का जरिया खत्म हो गया, उनका कमाने का रास्ता बंद हो गया। वे लोग इनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। किस प्रकार से यदि ये करता रहा तो कोई व्यक्ति हमारे पास आएगा नहीं, हमारे जीविका कैसे चलेगी। जब पौलुस सिलास वहाँ पर थे तो इनके विरोध में वहाँ के सारे लोग जो तंत्र मंत्र, जो ऐसे कमाई करने वाले थे, वे लोग उनके विरोध में उठ खड़े हुए और क्या बोलते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 19 पद से 18 पद में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। प्रेरितों 16 अध्याय 18 पद से। वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, परंतु 19 पद में मेरे बात ध्यान सुनिए, 19 पद से। जब उसके स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक के प्रधानों के पास खींच ले गए। जब वहाँ के लोगों ने देखा हमारी कमाई का रास्ता बंद हो रहा है, हमारी कमाई का जरिया बंद हो रहा है, तो वो सिलास और पौलुस की खिलाफत खड़े होते हैं। 20 पद में लिखा है, और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा ये लोग यहूदी हैं, हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियाँ बता रहे जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। पर असली में ये कहना ये चाह रहे थे अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो हमारी कमाई का धंधा बंद हो जाएगा, कमाई का रास्ता बंद हो जाएगा। पर ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग ऐसे रीतियाँ बना रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं जिससे हम लोगों के लिए उचित नहीं होगा, हम लोगों को मानना ठीक नहीं होगा। हालेलुया। सो प्रियो, आगे लिखा है, तब भीड़ के लोग
उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि चौकसी से इन्हें रखे, चौकसी से इनकी देखभाल करें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर देखिए कि पौलुस और सिलास परमेश्वर के भक्त हैं, प्रभु के दास हैं, जो प्रभु के शुभ संदेश को ले जा करके लोगों के बीच में चंगाई चमत्कार कर रहे हैं और लोग धर्म परिवर्तन का नाम दे रहे हैं। लोग तरह तरह की बात का बतंगड़ बना रहे हैं, जबकि वास्तव में सच्चाई उन्हें पता नहीं कि जिंदा परमेश्वर सबका प्रभु है। हालेलुया। कोई सूर्य के प्रकाश को रोक सकता है क्या भाई? कोई बारिश को रोक सकता है क्या? कोई परमेश्वर के काम को रोक सकता है क्या? आज देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो प्रभु के सेवा कर रहे हैं उनके खिलाफत खड़े होकर के और उन्हें बोलते हैं धर्म परिवर्तन। भाई ऐसी कोई मशीन बनी क्या जिसमें हम उसे डाल करके उनका धर्म परिवर्तन करा दे रहे हैं? धर्म का नहीं मन का परिवर्तन जरूर हो जाता है। एक शराब पीने वाला व्यक्ति प्रभु में शराब पीना छोड़ देता है। एक लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति प्रभु में आने के बाद लड़ाई झगड़ा छोड़ देता है। एक चोरी करने वाला, काट कूट करने वाला व्यक्ति प्रभु में आने के बाद उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। क्या यही है धर्म परिवर्तन? नहीं प्रियो, ये मन परिवर्तन है। आपको जो भोजन अच्छा लग रहा है आप खाइए, दुनिया को जो भोजन अच्छा लग रहा है वो खाए। हम इसमें फालतू की बातों में क्यों उलझें कि नहीं आप ये खाइए? नहीं भैया, जो आपको अच्छा लग रहा है आप खाइए, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं खाऊंगा। मैं क्यों कहूँ आपको कि आप ये खाइए? आपको जहाँ अच्छा लग रहा है आप जा रहे हैं, जहाँ मुझे अच्छा लग रहा है मैं जा रहा हूँ। हालेलुया। इसमें धर्म परिवर्तन की क्या बात है प्रियो? हम किसी भी जगह जाएं, स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। हमारा भारत का संविधान हमें इस बात की पुष्टि करता है, हमें स्वतंत्रता देता है। हम कहीं भी किसी भी जगह पर जा सकते हैं। हमारा भारत देश निरपेक्ष देश है प्रियो। तो यहाँ पर स्वतंत्रता की सेवकाई के लिए पौलुस और सिलास जब जाते हैं, लोग जो शैतान से पीड़ित हैं, बुरी आत्माओं से पीड़ित हैं, कर्ज में हैं, मुसीबत में हैं, दुख में, ऐसे लोगों के पास जाकर के ये लोग प्रभु के नाम से प्रार्थना करके उन बीमारों को चंगा कर रहे हैं। लेकिन इनके विरोध में वे लोग जो कमाई करने वाले हैं इनके विरोध में खड़े होते हैं और इन्हें मरवाते हैं, काठ में ठुकवा देते हैं इनके पाँव में और काल कोठरी में बंद कराकर दरोगा को आज्ञा देते हैं कि इन्हें चौकसी से रखे, कहीं ये भाग न जाएं। हालेलुया। और लिखा हुआ है 25 पद में, प्रेरितों 16:25 में लिखा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। 26 पद में, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव भी हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। इतना इनको सताया गया है, इतना इनको मारा गया है, जेल में भी बंद कर दिया गया है, पाँव में काठ को ठोक दिया गया है, लेकिन फिर भी आधी रात को ये सिलास और पौलुस प्रभु का भजन गाते हुए प्रार्थना कर रहे थे। और अचानक सडनली अचानक क्या होता है, एकाएक भूकंप आता है, जिससे कि जिस जंजीर में बांधे गए थे, जो जेल के दरवाजे, यहाँ तक कि वे नींव भी हिल गई। हालेलुया। लिखा है नींव हिल गई। 27 पद में लिखा है, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देकर समझा कि कैदी भागे, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। 28 पद में, परंतु पौलुस ने उच्च शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर जब देखता है कि एकाएक भूकंप हुआ, द्वार खुल गए, जब दरोगा की आंख खुलती है और क्या देखता है सारे दरवाजे खुले हुए, तो अपने आप को मार डालने का प्रयास किया। और पौलुस बोलते हैं, हे भाई, अपने आप को नुकसान ना पहुंचा, अपने आप को दुख ना दे, मार मत, हम लोग भगे नहीं परंतु यहीं पर हैं। आमीन। हालेलुया।
वो दरोगा, वो सज्जन समझ जाता है ये साधारण सी बात नहीं है। इस प्रकार से की चौकसी करने के बावजूद, इस प्रकार से इन्हें दुख देने के बावजूद, लेकिन ये फिर भी अपने परमेश्वर मगन और मस्त हैं। ये साधारण बात नहीं है। वो पौलुस और सिलास के चरणों में गिर करके दरोगा बोलता, हे मेरे प्रिय भाइयों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? पौलुस ने 31 पद में जवाब दिया, हे भाई, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरे द्वारा तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाइयों, जब तुम पर दुख परेशानी आए तो उसको भी आनंद की बात समझो। यहाँ पर सिलास और पौलुस के साथ यही हुआ था। दुख का पहाड़, इन्हें मारा गया, सताया गया है, काल कोठरी में बंद किया गया है, लेकिन ये फिर भी रात में उठ करके अपने उस प्रभु के महिमा तारीफ बढ़ाई करते हैं। आज लोगों को, मसीह लोगों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु का राज्य बढ़ता चला जा रहा है। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, क्या आकाश से बारिश को कोई रोक सकता है क्या? सूर्य की रोशनी को कोई रोक सकता है क्या? प्रभु के काम को कोई रोक नहीं सकता। यशायाह 43:13 में लिखा है, जब मैं काम करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कार्य, शुभ समाचार जो हम प्रचार कर रहे हैं, हमारे द्वारा शुरू किया गया नहीं है और न ही हमारे द्वारा ये बंद किया जा सकता है। ये कार्य तो परमेश्वर ने शुरू किया है और परमेश्वर ही इसे बंद करेगा। प्रियो, हम लोग तो मानो मजदूर हैं, कुछ दिन के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है सेवकाई के लिए, लेकिन ये काम परमेश्वर का है। प्रियो, हालेलुया। हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, जब परमेश्वर के शिष्य लोग, चेले लोग प्रचार करने लगे, गांव-गांव जाकर सुसमाचार सुनाने लगे, यहाँ तक लिखा है कि प्रेरितों की परछाई से लोग चंगे हो रहे हैं, अद्भुत अद्भुत काम कर रहे हैं, भीड़ की भीड़ उनके पीछे आ रही है। वहाँ भी प्रेरितों के खिलाफ, यीशु मसीह शिष्यों के खिलाफ लोग खड़े होते हैं। और मैं कुछ आयतों को आपके लिए पढ़ूंगा, उसे आप ध्यान से सुने। प्रेरितों के काम 4 अध्याय, प्रेरितों काम 4 अध्याय 17 से 20 में हम देखेंगे। हालेलुया। प्रेरितों काम 4 अध्याय 17 से 20 में हम आपके लिए पढ़ेंगे। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में अधिक और फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात न करें। देखिए, वहाँ के लोग प्रभु के शिष्यों को रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं कि आओ हम उन्हें मारें, उन्हें धमकाएं कि वे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार न करें। 18 पद में, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और न सिखाना। 19 पद में, पतरस और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर निकट भली बात है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? आप ही न्याय करिए प्रियो। क्या आपकी बात को मैं मानूं या परमेश्वर की बात को मानूं? 20 पद में लिखा, क्योंकि या तो हमसे हो ही नहीं सकता जो हमने देखा और सुना वह ना करे। हालेलुया। पतरस कह रहे यूहन्ना, वो चीज हमसे हो ही नहीं सकती जो हमने आंखों से देखा कि किस प्रकार से यीशु मसीह 4 दिन के मुर्दों को जिंदा किया, 5 रोटी में हजारों को खिलाया, जन्म के अंधों की आंखें खोल दी, लंगड़ों को चलाया, कितने मुर्दों को जिलाया, कितने घर को बसाया। जो काम मैंने अपनी आंखों से देखा हो, मैं कैसे उसके विषय में गवाही ना दूं, मैं कैसे उसका प्रचार ना करूं? ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और उसके विषय में प्रचार ना करो। प्रियो, मैं ही एक गरीब परिवार से था, मैं भी बहुत परेशान था, लेकिन मैंने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु ने मुझे राहत दिया, प्रभु ने मुझे चंगाई दी। मैंने निर्णय लिया अपने जीवन में, प्रभु मैं बाकी का जीवन आपके लिए जीऊंगा, आपके राज्य का विस्तार करूं, आपके प्रभु आज्ञाओं का पालन करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। अब बताइए, जिस परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, जो परमेश्वर मेरे घर में सुकून और शांति दिया, मैं उसे कैसे भूल सकता हूं? मैं उसके कारनामों को, उसके उपकारों को कैसे भूल सकता हूं? यहां वही हो रहा है। प्रेरितों को मना किया जा रहा है कि देखो यीशु मसीह के नाम से प्रचार मत करना, लेकिन वो लोग कह रहे हैं तुम न्याय करो, आपकी बात को मानो या परमेश्वर की? ये आज्ञा परमेश्वर ने दिया है। मत्ती 28 अध्याय 18-20 पद, इसलिए जाओ तुम सारी जात को लोगों को शिष्य बनाओ, चेला बनाओ और सारी बातें मानना सिखाओ। जो विश्वास करे बपतिस्मा दो और उन्हें मानना सिखाओ सारी बातों को। जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। ये आज्ञा परमेश्वर से दिया हुआ है। अब परमेश्वर की बात को हम माने या आपकी बात को माने?
यही पतरस कह रहे हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। अगर हम 5 अध्याय 28 पद में देखें, 28 से आगे देखें तो यहाँ पर फिर से वही बात लिखा हुआ है। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहता। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर, हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। इंसान की आज्ञाओं से बढ़कर के परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य, फर्ज एवं धर्म है प्रियो। हालेलुया। और 29 पद में इसी प्रकार से पतरस ने जवाब दिया। 30 पद लिखा है, हमारे बाप दादों ने परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला। उसी ने परमेश्वर के प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ उच्च कर दिया है। हम उसका प्रचार करेंगे, हम उसकी सेवा करेंगे। आमीन। कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसे सामर्थ है ही नहीं जो परमेश्वर के कार्य को रोक सके प्रियो। जब वो काम करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? हाँ, सताव आएगा, परेशानियां आएंगी, हमें कोई डर नहीं, हमें कोई परवाह नहीं। मरना सबको है एक दिन। प्रभु के वचन लिखा है, जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उसे वो बचाएगा, पर जो अपना प्राण बचाना चाहेगा उसको वो खो देगा। मरना तो है ही, आज मरे या कल मरे, लेकिन मैं प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। जिस परमेश्वर ने मेरे आंसुओं को पोंछा, जिस परमेश्वर ने मेरे जीवन में खुशी को दिया, जिस परमेश्वर ने हमारे जीवन में सुकून और शांति, जिस परमेश्वर ने हमें मौत के मुंह से बचा लिया, मैं कैसे नहीं उस परमेश्वर पर विश्वास करूं? मैं कैसे ना उस परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूं? मैं क्यों ना उस परमेश्वर के विषय में लोगों को बताऊं? यहां पर चेलों को धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, सताया जा रहा है कि देखो यीशु मसीह के नाम में तुम प्रचार मत करो। लेकिन फिर भी वे चेले प्रचार करने से रुके नहीं, प्रचार करते गए। चेलों की संख्या बढ़ती गई, भीड़ बढ़ती गई और बढ़ती ही जा रही है। हालेलुया, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं प्रियो। हमें परमेश्वर राज में क्लेश उठा करके प्रवेश करना होगा। मसीह के कारण हम पर यह अनुग्रह हुआ है, न केवल हम इस मसीह पर विश्वास करें, पर विश्वास के साथ साथ दुख और तकलीफों को भी उठाएं, अर्थात जो संसार में हमें होंगे, जो लोगों के द्वारा हमें मिलेंगे, दुखों को भी हमें उठाना है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। स्तेफनुस नामक एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के राज्य को विस्तार किया और मूसा से लेकर के यीशु मसीह के विषय में सारी बातों को, सारी भविष्यवाणियों को कह सुनाया। वहां पर प्रेरितों 7 अध्याय में वहां पर लोग उसकी बात को सुनकर अपने कानों को बंद कर लेते हैं, क्योंकि सच्चाई को वो लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। ट्रुथ को, सच्चाई को वो लोग रिसीव नहीं कर पा रहे हैं और अपने कान को बंद कर ले। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा प्रेरितों काम 7 अध्याय 54 पद से। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। 55 पद में, परंतु उसने अर्थात स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को, यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा हूं। आमीन। वो स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को, और यीशु परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कानों को बंद कर लिया और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांव पर उतार कर रख दिया और स्तिफनुस पर पथरवाह करते हुए वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर उसने घुटने टेक कर ऊंचे शब्द में उन लोगों के लिए प्रार्थना किया, उन लोगों के लिए दुआ किया जो लोग उसे मार रहे, सता रहे थे, और उसने प्रार्थना की, हे प्रभु उन पर यह पाप मत लगाना। हालेलुया। जितना चाहो आप सताओ, जितना चाहो आप बदनाम करो, जितना चाहो आप धमकियां दो, मारो, लेकिन हम आपको कभी आपसे लड़ेंगे नहीं, कभी हम आपको श्राप नहीं देंगे। परमेश्वर हमें श्राप देने के लिए नहीं बुलाया है, चुना नहीं है। परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। न केवल हम उस पर विश्वास करें, बल्कि उसके लिए हमें दुख भी उठाना है प्रियो। किसी नगर में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करते और वहां के लोगों ने प्रभु को उतरने नहीं दिया।
चेलों को गुस्सा आया, चेलों को क्रोध आ गया और चेलों ने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, अगर आप आज्ञा दे, अनुमति दे, तो मैं अभी स्वर्ग से आग गिराऊं और ये पूरा शहर नाश हो जाए। यीशु मसीह डांट देते हैं, हे शैतान, दूर हो जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम कौन सी आत्मा के हो। मैं बचाने के लिए आया हूं, मारने के लिए नहीं आया। मैं अभी प्रार्थना करूं तो ये लोग नाश हो जाएंगे, पर मैं मारने के लिए नहीं, जिलाने के लिए आया हूं। प्रियो, यहाँ पर स्तिफनुस को पथरवाह करके मार डाल जा रहा है। वो अंतिम समय में अंतिम सांस गिन रहा है, लेकिन उस समय में भी अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, इनका पाप जो है मेरे साथ कर रहे हैं, इनका पाप इन पर मत लगाना प्रभु। इसी प्रकार से यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। जो लोग प्रभु को सता रहे थे, जो लोग प्रभु को दाढ़ी नोच लिए, जो लोग और प्रभु को कांटों का ताज पहना, जो लोग प्रभु को ऊपर थूक रहे थे, दाढ़ी नोच रहे थे, उसे नंगा कर दिया, निपर्द कर दिया, उनके हाथों में कीले ठोक दिए गए, बाले में और पंजर में भाला मार दिया गया। इस प्रकार से लोग सता रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे प्रभु ने क्या कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ कर, इन्हें ज्ञान नहीं, इन्हें बुद्धि नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई, आज भी प्रभु के लोगों को, मसीही लोगों को लोग सता रहे हैं, चर्चों को जला रहे हैं, पास्टरों को मार रहे हैं, परिवारों को नाश कर रहे हैं, विश्वासियों को तितर बितर कर रहे हैं। कल भी और आज और आने वाले समय में भी हम लोगों, मसीही लोगों की यही प्रार्थना रहेगा, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है प्रभु। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि न केवल हम उस पर विश्वास करें, पर उसके लिए दुखों को भी उठाएं। हालेलुया। मैं आपके लिए कुछ वचनों को और पढ़ूंगा, आप पढ़ सकते। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 12 पद में मैं आपको एक वचन और पढ़ाना चाहूँगा। 2 तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय उसका 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ, प्रियो, पर जितने यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। यदि आप प्रभु में विश्वास करते हैं और उद्धार के लिए प्रयास कर रहे हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, तो आप सताए जाएंगे, आप सताए जाएंगे। आमीन। अब आपको डिसीजन लेना है कि आप उस सताव को सहेंगे या प्रभु को छोड़कर वापस चले जाएंगे। फिर से आप रूत की समर्पण करके आगे बढ़ेंगे या ओरपा का समान निर्णय लेकर के वापस चले जाएंगे। बाइबल लिखा, जो हल्की मुट्ठी पर हाथ रख करके पीछे देखता है वो नाश हो जाता है। प्रियो, यदि हमने विश्वास किया है तो केवल ये नहीं कि हम उस पर विश्वास करें आशीष, बल्कि उसके लिए दुख भी उठाएं। यहाँ पर इस प्रकार से पौलुस लिख रहे हैं, पर जितने प्रभु यीशु मसीह भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते वे सब सताए जाएंगे। हम और आप सताए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही इस बात को बोल दिया था कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। और ऐसा है, बैर कर रहे हैं, लोग सता रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, फिर भी हमें प्रभु में बने रहना है। अंत में हमारा आशीष है, दुगना आशीष है। प्रियो, एक वचन में और आपके लिए पढ़ूं, वही प्रेरित लोग जिन लोगों को बार बार मना किया जा रहा है, इस मसीह के नाम से प्रचार मत करो, क्रिश्चियन धर्म हो, ईसाई धर्म हो, मत फैलाओ, धर्म परिवर्तन, लेकिन वे चेले प्रभु का प्रचार करने से पीछे हटे नहीं। प्रभु कोई धर्म नहीं बनाया, प्रभु कोई जाति नहीं बनाया, प्रभु केवल नर और नारी करके बनाया। प्रियो, धर्म तो हम अपने लोगों ने बनाया है, धर्म इंसानों के द्वारा बनाया गया है, पर परमेश्वर सबसे प्यार करता है। सूर्य अपना रोशनी सबके ऊपर देता है, बारिश सबके यहाँ होती, चाहे ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी, परमेश्वर सबसे प्यार करता है। यूहन्ना 3:16 लिखा, वो सबसे प्यार करता है, जगत से प्यार किया और अपने पुत्र को दे दिया। प्रियो, और यही प्रेरित जिनको धमकाया जा रहा, सताया जा रहा, जेल में बंद कर दिया गया, मारा गया, पीटा गया, लेकिन यही प्रचार करते करते एक बात को बोलते हैं। प्रेरितों के 14 अध्याय 22 पद में आपके लिए एक वचन और पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 22 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। हालेलुया। 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वही शिष्य जिनको लोग सता रहे थे, मार रहे थे, वही लोग प्रचार कर रहे हैं। और क्या लोगों को बोल रहे हैं, कलीसिया को क्या सिखा रहे हैं, शिष्यों को क्या सिखा रहे हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों को क्या बोल रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, आप ध्यान सुने। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे,
कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर राज में प्रवेश करना होगा। हमें बड़े क्लेशों को उठाकर के परमेश्वर राज में प्रवेश करना होगा। आमीन, हालेलुया। तो प्रियो, हम केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास न करें, पर उसके लिए दुख भी उठाएं। अभी जो समय आने वाला है, ये दुखों का समय होगा। कलीसिया आग में से होकर के गुजरेगी, लोग परखे जाएंगे, पर बाइबल लिखा है मत्ती 24:13 में, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रियो, हम केवल उस पर विश्वास ना करें, बल्कि उस प्रभु के लिए दुख भी उठाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित पिता, हम आपका धन्यवाद करते आपने हमसे प्रेम किया, और हमसे प्रेम के नाते आपने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। और प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए भेजा कि जगत प्रभु यीशु मसीह द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। प्रभु, हमारे लिए इस पृथ्वी पर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न अनंत जीवन पाए। हे मेरे पिता, हम केवल ना उस पर विश्वास करें, पर उसके लिए दुख भी उठाएं। आज प्रभु जी, सताव परेशानियां बढ़ रहे हैं। परमेश्वर, ये मैं प्रार्थना नहीं करूंगा कि सताव बंद हो जाए, परेशानियां दूर हो जाएं, पर ये जरूर प्रार्थना करूंगा प्रभु, इन सारी समस्याओं का सामना करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें शक्ति दीजिए प्रभु, कि इन सारी परीक्षाओं के घड़ियों में भी हम लोग खड़े रहें और निडरता के साथ कह सकें, यीशु ही प्रभु है। स्तिफनुस अंतिम अपने समय में उसका प्राण छूटने वाला है, लेकिन अंतिम समय में वो कह रहा है, मैं परमेश्वर को दाहिने देख रहा हूं यीशु मसीह को। ऐसा हम लोग भी कहने पाए। हंसते हंसते हमारे प्राण निकले, और हम अंत तक यही कहते रहें, मेरा यीशु जिंदा है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, इन सारी समस्याओं का सामना करने के लिए सामर्थ्य और शक्ति दीजिएगा। इस कठिन समस्याओं में भी हम आप पर विश्वास करें और आप में बने रहें। ना केवल विश्वास करें, पर इस दुखों को भी उठाएं। पिता, आप हम में से हर एक लोगों की सहायता और मदद करें। सब बातों तुझे महिमा देते प्रभु, आपने हमारी विनती को सुना, धन्यवाद करते हैं। विनती को मुक्तिदाता उद्धार करते इस मसीह के जीवी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सभी लोगों को आशीष दे।